नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण संपूर्ण कोर्ट अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। कल बहुत सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव निगेटिव, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए और लोगों ने गाली तक दी कि भैया बस बहुत हो गया, तुमसे कुछ ना होगा, तुम छोड़ दो, ये हो गया वो हो गया, फलाना ढिमका, दुनिया भर की चीज़ें। तो मित्र, मैं सीधा आज की संपूर्ण कोर्ट अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। कल की संपूर्ण जानकारी देने के बाद मैं बात करूंगा कि आगे क्या करना है और किस प्रकार से रणनीतियां हैं, क्या चीज़ें हैं। तो दोस्त, सबसे पहली बात तो ये, कल आपका जिस बेंच में मामला लगा था वो बेंच आपको अच्छी तरीके से पता है नहीं बैठी, जिससे आपका मामला ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ मामले को मेंशनिंग कराया गया, लेकिन मामला फिर भी नहीं सुना गया। 2 बार मेंशनिंग के बाद भी मामले को टेकअप नहीं किया गया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। जिसके बाद प्रदेश भर से तमाम फ़ोन, तमाम कॉल आने लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप सभी को बस इतना बताना चाहूँगा कि कल की दिनचर्या और कल की क्रिया और प्रतिक्रिया देख करके लोगों का कि मेरा भी मन थोड़ा सा जो है इस प्रकार से विचलित हुआ कि जब चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो टीम ऋषभ मिश्रा वाह वाह, और जब चीज़ें थोड़ी सी निगेटिव होगी तो टीम ऋषभ मिश्रा की या वाह, जो भी मन में आता है शुरू हो जाता है। तो दोस्त, किसी के कुछ कहने और करने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरी टीम को फ़र्क पड़ता है। हमने जो बीड़ा पहले थामी थी आज भी थामे हैं। आगामी आने वाले समय में मैं उसी जोश के साथ आगे बढ़ता रहूँगा। लोग कहते रहेंगे, कहते रहें, हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके जुड़े हैं। मैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूं, उनको मैं रिस्पॉन्स करूंगा, मैं उनको जवाब देने के लिए सार्थक हूं और उन्हें जवाब दूंगा। बाकी लोग निगेटिव फैलाएं और बातें बोलेंगे, मैं अपने लोगों से बताना चाहूँगा, आप हम पे विश्वास करते हैं तो बेशक जिस प्रकार से विश्वास बना के रखा उस प्रकार से रखे रहो। आपको घबराने की और किंचित जो है चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपसे वादा किया है कि अंततः मैं इस प्रकरण को अंत तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, तो प्रतिबद्ध हूँ। जो समय लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लड़ाई किससे है, पहली बात। दूसरी बात, आपके देश की न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार है ये भी आपको पता है। और सिर्फ ये प्रकरण नहीं, सरकार से जिन जिन प्रकरणों का मामला चल रहा है उसमें यही स्थिति बनी पड़ी है। चाहे वो मुद्दा एमआरसी का हो, मुद्दा विकलांग का हो, मुद्दा संशोधन का हो, कुछ भी हो, चीज़ें इस प्रकार से हैं। आपको सब पता है, कुछ बताने की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, कुछ बरसाती मेढ़ को निकल आए हैं लाल पीले नीले रंग दिखा करके, तुमसे कहेंगे मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो दोस्त, आज अब तक कहाँ थे वो, उनसे पूछ लेना ज़रा कि अब तक भैया कहाँ थे। ये प्रकरण पिछले कई महीनों से चल रहा है, तब कहाँ थे तुम? जब सिंगल बेंच में याचिका थी तो कनेक्ट करा के निकल लिए, और अब जो है हमको धौंस दिखा रहे हो कि मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। तो जाओ कर लो, मैंने मना कब किया? मैं तो अभी भी खुला चुनौती देता हूं कि जिसको आना है आगे आए, लीड करो, जाओ लड़ो, ठीक है। मैंने किसी को रोका? मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मेरी अपनी याचिका है, मेरे अपने लोग हैं, मैं उनके लिए लड़ रहा हूं। आपको अगर आगे आकर के पूरी तरह सबको जो है ये चाहते हैं कि हम सुनवाई करवा लेंगे, मेरे पास इतनी पावर अगर रखते, इतनी हिम्मत रखते, तो भैया आगे आओ। मैं तो हमेशा शुरू से कहा कि कोई ना कोई से आगे आए, आओ, मैंने कब रोका किसी को, ठीक है। तो इस तरह से बरसाती मेढकों की तरह उछलना, नेतागिरी करना और सदरी पहन के नाचना मुझे नहीं आता, और मैं नाचना भी नहीं चाहता। मैं अपने कार्य को जिस प्रकार से अंजाम देना जानता हूँ मैं दे लूँगा, और मुझे खुद पे भरोसा है, और मेरी टीम पे भरोसा, मेरे अपने लोगों पे भरोसा है, मेरे अपने अधिवक्ताओं पे भरोसा है। आज नहीं तो कल इस प्रकरण पे हमें न्याय मिलेगा। हाँ, समय लग रहा है, चीज़ें थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए इसमें किंचित जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले 12-13 हियरिंग हो गई है, आपको पता है कि मामला टेकअप होना होता है, बेंच उठ जाती है, और आप लड़ किससे रहे हो आपको पता है। एक बार नहीं 100 बार मैंने बताया है आपको इस विषय में। तो मैं प्लीज़ अपने लोगों से कहना चाहूँगा जो हमसे जुड़े हैं, आप किसी के बातों को सुन करके, कोई भी चीज़ें देख करके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान ना हो। आपके लिए खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और एक चीज़, हमने ना तो किसी पे टीका टिप्पणी की, ना तो किसी को कोई कुछ कहा आज तक, और वादा है लोग कह के चले जाएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी को कुछ बोलने वाले नहीं, क्योंकि हमारा समय जवाब देता है। इसके पहले जवाब दे चुके हैं और वक्त आएगा तो फिर मैं जवाब दे दूँगा।
सिर्फ काम, हमें सिर्फ काम से मतलब है। और मैं अगर दिन भर बैठ करके सबके मैसेज को, कॉल को रिप्लाई करता रहूं तो करता रहूंगा, ठीक है। बस आगामी तैयारियों के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, ठीक है। आपके प्रदेश के जो भी जाने माने अधिवक्ता, जो भी चीज़ें हैं वो आपके फेवर में आपके लिए लड़ रहे हैं, इतना आप जानते रहें, ये आपको पता भी है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में भी हम उसी तरीके से लगे हुए हैं। जल्द आपको चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। मैं बार बार इसलिए इसको कहता हूं क्योंकि मैं कभी निगेटिव सोचता ही नहीं कि चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होंगी। मैं हमेशा समझता हूं अनुकूल होंगी, आज नहीं तो कल होंगी, और आज नहीं तो कल आपको न्याय अवश्य मिलेगा मेरे भाई। मैं अपने प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को कहना चाहूँगा जो हमसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े, हम पे विश्वास करते हैं, हम पे विश्वास करिए। बाकी क्या कोई कुछ करता है वो अलग से जाने, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप अगर थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, ठीक है, निराशा हमें भी होती है, लेकिन मैं छोड़ के भाग नहीं सकता मैदान को, ठीक है। और किसी के कहने और किसी को कुछ कहने से मैं जो है अगर ऐसे भाग जाऊं तो मेरे साथ जो लोग जुड़े उनका क्या होगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट डेट के बारे में आपको जानकारी ग्रुप में दे दी गई है। 11 तारीख को नेक्स्ट डेट है, ठीक है। और इसी कड़ी में हमने पूरे तरह से जो भी चीज़ें हैं, कोर्ट खुलने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय की जो भी प्रक्रिया है उसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगी। और अगर जिसको लग रहा है कि कोई कमी है तो मैं तो स्वागत करता हूँ, आप हाई कोर्ट आ जाओ, जिस दिन हियरिंग रहे मिल लो, और चीज़ें आपको एक स्पष्ट दिख जाएंगी क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ साथी आए भी थे मिलने, उन्हें पता है बखूबी, और वो जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया कैसी है और किस प्रकार से हो सकती है और क्या क्या होता है कोर्ट में। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। और कुछ लोग कहेंगे कि 2-4 लोगों के कमेंट भी हमने देखा, छोड़ो जाने दो, उस पर मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। तो बस इतनी सी बातें हैं, जो भी चीज़ें थी हमने आपको स्पष्ट बता दी हैं कि नेक्स्ट 11 को लगी है। बाकी जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो क्रमवार आपको बताता चलूँगा। और एक चीज़ जो एक अलग से जो है लोगों को जोड़ने का एक अलग से जो है सिस्टम बना दिया गया कि हमारे अपने जो लोग हैं भैया, हम उनके प्रति बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही बेहतर तरीके से उनको जो है हम जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि सबको जवाब देते थक चुके हैं। क्योंकि कल के रिस्पांस के बाद ना दिमाग पूरी तरह से हिल गया है सबका कि कोई इस प्रकार से कैसे कर सकता है। चीज़ें अगर पॉजिटिव है तो वाह वाह, चीज़ें निगेटिव है तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कुल मिला जुला के जो भी है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे अपने लोग मेरे साथ जुड़े रहें, ये मैं चाहता हूँ। मिलूंगा मैं फिर से किसी विशेष चर्चा और परिचर्चा, कोई बहुत विशेष जानकारी होगी तभी। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।